पावेल दुरोव जो है फाउंडर और सीईओ टेलीग्राम के, उनको 24 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांस के ले बोर्जे एयरपोर्ट पर अपने प्राइवेट जेट से उतरते हुए फ्रेंच ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद फ्री स्पीच और इंटरनेट सेंसरशिप को लेकर काफी शोर मच रहा है। फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट से लेकर यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तक इस गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी अपनी टिप्पणी की है अपने अंदाज में मीम बनाकर, और हमेशा की तरह मार्क जकरबर्ग को भी घसीट लिया उसमें। क्या है ये पूरा मामला? कौन है पावेल दुरोव? आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। हाय, मैं हूं अनिरुद्ध, और वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट सब्सक्राइब करो। कम ऑन। सोवियत रशिया के लेनिनग्राड में जन्मे पावेल वैलेरिविच दुरोव टेलीग्राम नाम की फेमस सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के फाउंडर और सीईओ हैं। टेलीग्राम एक फ्री टू यूज मैसेजिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कंपीट करता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या वीचैट जैसी प्लेटफॉर्म्स के साथ। टेलीग्राम पूरे ही सोवियत रीजन और यूरोप में काफी प्रभावशाली रहा है, जहां इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात होती है। रशिया और यूक्रेन की जंग में भी काफी क्रिटिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा है टेलीग्राम, यहां तक कि उसको वर्चुअल बैटल ग्राउंड भी कहा गया है। टेलीग्राम पर आरोप है कि उनकी सर्विस में मॉडरेशन की कमी है, जिसके कारण उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल रहा है कई सालों से। लेकिन पावेल और टेलीग्राम का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और टेलीग्राम जिन भी कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है वहां की लॉज और रूल्स के तहत ही चल रहा है। पावेल भी काफी सालों से फ्री स्पीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पावेल की ये लड़ाई टेलीग्राम से भी पुरानी है। टेलीग्राम से पहले पावेल ने एक और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था वी कॉन्टैक्टे या वीके, जो कि रशिया और बाकी सोवियत स्टेट्स में भी काफी पॉपुलर था। वीके पर 2018 में 500 मिलियन अकाउंट्स रिपोर्ट किए गए थे। अप्रैल 2014 में रशिया के फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एफएसए ने वीके से यूक्रेनियन प्रोटेस्टर्स का पर्सनल डेटा मांगा, जिसके लिए पावेल ने उनको साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे यूक्रेनियन यूजर्स के लिए धोखा है और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है। उसी दौरान वीके के बोर्ड ने सीईओ की पोस्ट से पावेल को डिसमिस कर दिया। दुरोव का कहना था कि उनकी कंपनी को प्रेसिडेंट पुतिन और उनके साथियों ने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद पावेल को रशिया छोड़ना पड़ा, और उन्होंने कहा कि उनका वापस आने का कोई प्लान नहीं है, और रशिया इंटरनेट बिजनेस के मामले में असंगत यानी इनकम्पैटिबल है। इसके बाद उनको सिटीजनशिप मिली सेंट किट्स और नेविस में, और वहां से स्विस बैंक से $300 मिलियन सिक्योर करने के बाद उन्होंने शुरू किया टेलीग्राम। 2018 में रशिया ने टेलीग्राम को ब्लॉक करने का फैसला सुनाया। रशिया ने कहा कि टेलीग्राम रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस से कोऑपरेट नहीं कर रहा। एक एफएसए एम्प्लॉय के लीक लेटर से पता चला कि इसकी वजह थी टेलीग्राम का अपना टेलीग्राम ओपन नेटवर्क, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क था जो टेलीग्राम जारी करना चाहता था। रशियन सरकार को लगा कि यह खतरनाक हो सकता है, वेस्टर्न ताकतें भी इसका एक्सेस पा सकती हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब यूएस ने ही खुद इस नेटवर्क पर रोक लगा दी थी 2020 में। 2020 में रशिया ने टेलीग्राम पर लगाया ब्लॉक भी हटा दिया, और यह भी कहा कि टेलीग्राम पर फ्रॉड, काउंटर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जैसी एक्टिविटीज होती हैं जो हानिकारक हैं, और ब्लॉक हटाने की वजह भी यही थी कि टेलीग्राम ने खुद इन आरोपों को स्वीकार किया था। पर पावेल हमेशा ये कहते रहे कि उन्होंने किसी भी देश के इंटरनेट या साइबर लॉज का उल्लंघन नहीं किया है। वो फ्री स्पीच को एडवोकेट करते रहे, और उनका ये मानना था कि सरकार का उनके नागरिकों के इंटरनेट यूसेज पर सेंसरशिप गलत है। 24 अगस्त 2024 रात के 8 बजे पेरिस के ले बोर्जे एयरपोर्ट पर उनका जेट जैसे ही लैंड हुआ, फ्रेंच अधिकारियों ने उनको हिरासत में ले लिया। उनका जेट अजरबैजान से लौट रहा था। कहा जा रहा है कि अजरबैजान में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई, लेकिन रशियन सूत्रों के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी गिरफ्तारी का वारंट फ्रेंच नेशनल जुडिशियल पुलिस ने जारी किया था। उन पर सह अपराध यानी कंप्लिसिट क्राइम, लापरवाही यानी नेग्लिजेंस और अपने प्लेटफॉर्म पर मॉडरेशन ना करने के चार्जेस लगे हैं। फ्रेंच अथॉरिटीज का कहना है कि टेलीग्राम पर मॉडरेशन की कमी के कारण उस प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड्स, स्कैमर्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज की जाती हैं। 2021 में फ्रेंच सिटीजनशिप मिलने के कारण पावेल को फ्रांस के नागरिक के रूप में ही अदालत में पेश किया जाएगा। अगर उन पर लगे आरोप अदालत में साबित हो जाते हैं तो उनको करीबन 20 साल की सजा हो सकती है। टेलीग्राम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले पर अपनी टिप्पणी की। कहा कि टेलीग्राम यूरोपियन यूनियन के कानूनों के तहत ही काम कर रहा है, जिसमें डिजिटल सर्विसेज एक्ट भी शामिल है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव निर्दोष हैं और वो अक्सर यूरोप में ट्रैवल करते हैं। ये काफी अजीब बात है कि एक प्लेटफॉर्म या उसका मालिक अपने ही प्लेटफॉर्म का दुष्प्रयोग कर सकते हैं।
तकरीबन 1 अरब लोग दुनिया भर में एक दूसरे से बात करने के लिए और जरूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। हम जल्द ही समाधान की अपेक्षा करते हैं। हम आपके साथ हैं। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेडेव ने कहा कि दुब्रोव का रशिया से बाहर निकलना और ये सोचना कि पुलिस और दूसरे देशों की सीक्रेट सर्विसेज उनकी गतिविधियों को अनदेखा कर देंगी, ये एक मिसकैलकुलेशन था। यूएस के पूर्व प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने का टाइम अभी है, द टाइम इज नाउ। बिलियनेयर एंड ट्विटर सीईओ इलॉन मस्क ने भी फ्री पावेल का हैशटैग जारी किया और इस खबर के आते ही उन्होंने एक सटायर कहा कि 2030 में मीम लाइक करने के लिए भी यूरोप में फांसी हो सकती है। जब एक ट्विटर यूजर ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की तरफ उंगली उठाते हुए पूछा कि उनकी गिरफ्तारी की कोई बात क्यों नहीं कर रहा, तो इलॉन मस्क ने उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि जकरबर्ग पहले से ही सेंसरशिप के दबाव में आ चुके हैं। इंस्टाग्राम पर बाल शोषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जकरबर्ग फ्री स्पीच को दबाते हैं और सरकारों को यूजर्स की प्राइवेट डेटा का बैकडोर एक्सेस भी देते हैं। अब इन सब खबरों में एक थ्योरी ये भी फ्लोट कर रही है कि पावेल की गर्लफ्रेंड, जिनको उनके साथ ही गिरफ्तार किया गया है, वो मसाद की एजेंट हैं, हनी ट्रैप हैं। उन्हीं की वजह से पावेल गिरफ्तार हुए हैं। अब इसमें कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मामले पर जो भी खबरें सामने आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेट पर फ्री स्पीच को सेंसर करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उसका मापदंड क्या होगा? नीचे कमेंट्स पर हमें लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और उसको शेयर करें, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए अनकट को। थैंक यू।